वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है चैनल्ड मैसेज उनके आपको लेकर क्या है। आज हम इस रीडिंग में पर्सन के चैनल्ड मैसेज भी जानेंगे, उनके दिल में क्या है वो भी जानेंगे, लव लाइफ में क्या वो चाहते हैं, रिलेशन में क्या वो करने वाले हैं। तो हम सब कुछ जानने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। और मैंने इस रीडिंग को रखा है पिक ए कार्ड में। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों ऑप्शंस को आपने ध्यान से देखना है, जिनके टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जौन सा भी ऑप्शन इंट्यूटिवली आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, आपका आंसर उसी में है। कुछ दर्शक जो नए आए हैं कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हमें तीनों ऑप्शन चुनने चाहिए। जी नहीं, सबसे ज़्यादा जो आपको अपनी तरफ खींचे वही चुने। एक से ज़्यादा 2 भी चुन सकते हो, लेकिन 3 के 3 ऑप्शंस कभी ना चुना करें। इससे आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और टैरो रीडिंग पे भी आप डाउट करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले उनका चैनल्ड मैसेज है, इस दिल में सिर्फ तुम हो और कोई नहीं, लेकिन तुम पता नहीं क्यों मुझ पर शक करते हो। आप में से बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप पैशनेट है, इसमें फायरी एनर्जी बहुत है। लव एंड हेट काइंड ऑफ रिलेशन भी ये हो सकता है, जिसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2 प्यार करने वाले जब साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है रिलेशनशिप, ज़िंदगी जीने में मज़ा आने लगता है। लेकिन अगर एक दिन भी उस इंसान से बात ना हो, फ़ोन पर, मैसेज पर या वीडियो कॉल पर या आमने सामने, तो हमें लगता है कि पर्सन का इंटरेस्ट मुझ में कम हो गया है। पर्सन शायद किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर्सन को शायद कोई और पसंद है। तो इस मैसेज से आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और तुम्हें इन पर शक जो होता है, जो आप इन पर डाउट करते हो, वो गलत है। अब ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन को बहुत लोगों ने सुनने के लिए चुना है। कुछ लोगों में वाकई थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के साथ इस इंसान ने पास्ट में बहुत गलतियां की हैं, झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं। आपने इनको थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में पकड़ा भी होगा। लेकिन जिनमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, कोई लव ट्रायंगल सिचुएशन नहीं है, किसी और के साथ ये बात अगर नहीं करते रिलेशनशिप को लेकर या लव को लेकर, तो फिर आप इन पे बेवजह का शक ना किया करें। दूसरा चैनल्ड मैसेज, क्यों तुम पुरानी बातों को बार बार बीच में लाते हो? मैं उन सब बातों को पीछे छोड़ चुकी हूं। आप इस पर्सन को पास्ट के लिए माफ कर दो। फॉरगिवनेस ना दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी एक्सरसाइज है जो इंसान दिन में कई बार अगर करे, रोज करे, तो उसको जल्दी हीलिंग मिलनी शुरू हो जाती है। माफ करना, किसी को माफ करना आसान नहीं होता। कोई इंसान बार बार जीवन में गलतियां करे और हम उसको बार बार माफ करते रहे, तो एक बार ऐसा भी हमारे मन में आता है कि इतना इस इंसान को मैंने माफ कर दिया है, अब और नहीं माफ किया जाता। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इन्हें माफ कर दो, जाने दो जो किया इन्होंने आपके साथ। धोखा दिया है, झूठ बोला है, रिलेशन खत्म किया है, किसी और के साथ इन्होंने
रिलेशन बनाया है या किसी और नए रिलेशन में ये चले गए हैं या इन्होंने कहीं और शादी करा ली है, तो आप इन्हें माफ़ कर दो। आई नो गाइज, ये बोलना जितना आसान लग रहा है उतना ही कठिन है माफ़ करना, लेकिन आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, आपको इन्हें माफ़ करना होगा। जिन लोगों की लाइफ से ये पर्सन जा चुके हैं उन लोगों को अपने दिल में इस इंसान के लिए बदले की भावना, गुस्सा, जलन और किसी भी तरह का दर्द नहीं रखना। जो हो गया जाने दो। ये आपकी लाइफ में पुराने जन्म के बचे हुए कर्मों का हिसाब मांगने आए थे। आपका इनसे कार्मिक अकाउंट क्लोज हो चुका है। आप पुरानी बातें इनके साथ दोबारा ना करें। और जिनमें ब्रेकअप नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ मेरे सामने कुछ कार्ड्स हैं जो सिर्फ सेपरेशन को दिखा रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट को दिखा रहे हैं, ना कि परमानेंट ब्रेकअप को दिखा रहे हैं। कुछ टाइम की दूरी आ गई है, अलगाव हो गया है। पुरानी जो बातें इस रिश्ते में हुई हैं उनको लेकर बैठे ना, कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे से झूठ बोले, इन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया, इन्होंने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया, इन्होंने मेरे प्यार को हल्के में लिया है और इन्होंने मुझे कभी समझा ही नहीं। ये दर्द आपके दिल में है, इससे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रखा है। कई बार लोगों को ये पता नहीं होता, जो हम गुस्सा अपने अंदर दबाकर रखते हैं ना, वो गुस्सा जमा होता रहता है लेयर बाय लेयर, परत दर परत। उस गुस्से की लेयर हम पे चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है। और फिर हमारे चक्र जो हैं ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। और जब हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं, जिनको इंग्लिश में चक्रास कहते हैं, वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं। डिसीजन लेने में, लव रिसीव करने में, लव देने में, करियर में, हेल्थ में, मनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट हो जाती हैं। अच्छे लोग हमारी लाइफ में नहीं आ पाते। एक ही तरह के पैटर्न में, एक ही तरह के साइकिल में हमारा जीवन चलना शुरू हो जाता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मेरा रिलेशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे पास कोई लव करने वाला नहीं है। तो ऐसी सोच से बाहर आपको निकलना होगा। कौन निकालेगा आपको बाहर? आपको खुद को निकलना है। हिम्मत करनी है आपको कि अगर एक दरवाज़ा बंद है मेरे लिए, तो यूनिवर्स ने मेरे लिए 100 दरवाजे खोले हैं। बस अब उन दरवाज़ों को हम देख रहे हैं, लेकिन उस दरवाजे पर हमें चलना है। उस दरवाजे को देखकर लाइफ नहीं निकलने वाली। लोगों को लगता है कि ज़िंदगी वहीं रुक गई है। दरवाज़ा खोलो, रास्ते पे चलो, आगे बढ़ो। मेरी कंसल्टेशंस ले लो, मदद ले लो, क्योंकि रेमेडीज़ आपको हील करती हैं। चक्रास बैलेंस में आता है, पीस मिलता है, लाइफ में हैप्पीनेस आती है, अट्रैक्शन बढ़ता है आपका, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपके सोल ट्राइब के लोग आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो ये पर्सन अगर लाइफ से चले गए हैं, या इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, या इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, तो आप इनको अभी माफ़ कर दें। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम दिन में मुझे कई बार आई लव यू बोलते रहो और मैं सुनता जाऊं, मुझे यही अच्छा लगता है। तो गाइज, ये रोमांटिक एनर्जी आ रही है। आप इनको दिन में हो, रात में हो, दोपहर में हो, शाम में हो, आई लव यू फ़ोन पे बोलते रहा करो, मैसेज में बोलते रहा करो, इनको अच्छा लगता है। तो ये थी गाइज आपकी एक प्यारी सी छोटी सी रीडिंग। चैनल्ड मैसेज बता दिए, सिचुएशन बता दी।
इसे ज़रूर क्लेम करें। कमेंट में आज आपको लिखना है 1111। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए पर्सन का चैनल्ड मैसेज क्या है। चलिए पहले मैं उनके दिल में जो चल रहा है ना वो बताती हूँ, फिर आऊंगी चैनल्ड मैसेज पर। तो इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिल में दुविधा बनी हुई है। डबल माइंड हो रहे हैं आपके पार्टनर। आई डोंट नो वाई, क्यों, लेकिन कुछ तो है जो इनको दोहरे विचार मन में आ रहे हैं। दिमाग में कुछ और है, दिल में कुछ और है। शायद दिल और दिमाग की जंग में ये इंसान वहीं वहीं रुके पड़े हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। प्यार तो है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लव एनर्जी, वाइब्रेशन लव की और रोमांटिक फीलिंग्स के कार्ड हैं। तो लव तो है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, लेकिन वो कुछ और प्लान कर रहे हैं जो उनको लगता है अभी सही नहीं है। या तो ये पर्सन आप ही का वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लो, आप इनकी तरफ प्यार लेकर आओ, आप इनकी तरफ इजहार करो, आई लव यू बोलो, आई मिस यू बोलो, आई एम सॉरी बोलो, आई वॉन्ट यू बोलो, आई नीड यू बोलो। मतलब मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपसे प्रेम है, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, मुझे आपके दिल में जगह चाहिए। तो ऐसे ना इनके अंदर ये वाली एनर्जी आ रही है कि मुझे कोई दिन में कई बार ऐसा आई लव यू बोलता रहे, मैं सुनता रहूं या मैं सुनती रहूं। ऊपर ऊपर से कहते होंगे कि नहीं, मैं तो प्यार में विश्वास नहीं करता, मैं तो बड़ा ही प्रैक्टिकल इंसान हूं, मेरे जीवन में प्यार के अलावा बहुत सारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, मुझे अपना करियर अच्छा करना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे बहुत पैसा बनाना है, मुझे लाइफ में अपने परिवार वालों को वो सब खुशियां देनी है जो वो डिज़र्व करते हैं, मुझे तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ करना है। लेकिन अभी मैं फोकस कर रही हूँ या कर रहा हूँ सिर्फ करियर पे। ये ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर तो देखो क्या कार्ड्स आए हैं। अंदर से ये छुपा रुस्तम इंसान है, जो दिखाता है वैसा होता नहीं है, और जो छुपाते हैं असल में वही ये फील कर रहे होते हैं। मैंने ना इस तरह का एक वीडियो मुझे लगता है बहुत टाइम पहले किया था, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले। कुछ वैसे कार्ड्स आज की इस रीडिंग में आए हैं। शायद कुछ लोगों के लिए पिछले 1 साल में या पिछले 1.5 साल में, 1.5 साल होता है 1 ईयर 6 मंथ्स या 5 मंथ्स, सॉरी 5 मंथ्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 साल पहले किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते लेते रुक गया होगा, किसी के कहने से रुक गए हैं, या किसी ने इनको कुछ बोला है और उस टाइम से लेकर अभी तक रिलेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत स्पेसिफिक आंसर है, एनर्जी सबसे मैच नहीं करेगी, क्योंकि कुछ लोगों में 1.5 साल पहले कोई प्रॉब्लम हुई थी, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम पिछले 3 महीने पहले हुई, 3 दिन पहले हुई, 10 दिन पहले हुई, 3 हफ्ते पहले हुई, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों आ रहे हैं, जिनके लिए ये वाला आंसर मैच हो जाएगा ना, जिनके साथ ये सिचुएशन या सिनेरियो मैच हो जाएगा, वो लोग अपनी हीलिंग कर रहे होंगे, क्योंकि तभी हीलिंग करते करते आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। हीलिंग आपको ना जीवन में मुश्किलों से लड़ने का आसान तरीका बताने लगती है। हीलिंग आपको
जीवन को सही ढंग से जीना कैसे है, आपके सपने, आपके रिश्ते, आपके जीवन में ज़रूरी काम, आपका लक्ष्य, आपका जीवन का उद्देश्य, आपकी तमन्नाएं, आपके सपने, आपकी इच्छाएं, उनको कैसे जल्दी पूरा करना है। अब जैसे किसी की इच्छा रहती है कि मुझे मेरे मनपसंद इंसान से शादी करनी है, लेकिन वो हील नहीं होता है इंसान, या वो खुद भी हील नहीं होते, तो ब्लॉकेज आती है। अब देखो, शादी दो लोगों की होती है। एक इंसान तो बहुत हीलिंग कर रहा है, एक इंसान पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ रहा है, एक इंसान अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग और हाई रखता है, लेकिन दूसरा इंसान जीवन में बहुत नेगेटिव है, उसकी वाइब्रेशन लो है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसके आसपास इतनी नेगेटिविटी है कि वो अपने डिसीजन को सही टाइम पे ले ही नहीं पाते, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पाते, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाते, तो कैसे आपकी शादी हो जाएगी। कई बार हमें उस पर्सन के लिए भी हीलिंग करनी पड़ती है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, खुद उपाय करते रहते हैं। मैंने उनके लिए 16 सोमवार के व्रत रखे, मैंने उनके लिए दान उपाय शुरू कर दिए, मैं पक्षियों को दाना डालता हूँ, मैं जानवरों को पानी डालता हूँ, मैं उनको खाना देता हूँ, मैं दिन में कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करता हूँ, मैं सोने से पहले मैनिफेस्टेशन करता हूँ, मैं सोने से पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलकर सोता हूँ। आप तो अपनी तरफ से सब सही कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ उस पर्सन की साइड से ब्लॉकेज है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। नहीं तो आप मुझसे रेमेडीज ले सकते हो, रिचुअल्स ले सकते हो, उनकी हीलिंग करवा सकते हो। इस वाले ऑप्शन में राशियां भी सारी आई हैं, फायर एलिमेंट से लेकर वाटर, वाटर एलिमेंट से लेकर अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट से लेकर एयर एलिमेंट। तो चारों एलिमेंट्स हैं। आपको पता है हर एलिमेंट की 3 राशियां होती हैं, तो 12 की 12 राशियां आ गई हैं। और जिनको अपनी राशियां नहीं पता या पर्सन के ज़ोडिएक साइन का नहीं मालूम, डोंट वरी, परेशान मत होइए, उदास मत होइए। अगर पूरा सिचुएशन रीडिंग का मैच हो रहा है, एनर्जी आपसे मैच हो रही है, आप समझ पा रहे हो कि हाँ ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में पर्सन को लेकर चल रहा है, तो आप एक सही वीडियो को, एक सही रीडिंग को सुन रहे हो। ठीक है, और क्या निकला है चैनल्ड मैसेज। हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, इसीलिए मैंने बैकआउट किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ईश्वर से दुआ मांगता हूँ। ये आंसर तो बड़ा ही अजीब सा आंसर है, मुझे बोलते हुए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको सही जवाब यूनिवर्स ने दे दिया है। शायद आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, इसीलिए ये कहीं और चले गए हैं। देखो गाइस, कई बार हम लोग ना कई महीनों तक, कई सालों तक एक इंसान का वेट करते रहते हैं कि वो एक दिन बदल जाएंगे और मेरे लिए स्टैंड लेंगे, मेरे लिए घर वालों से बात करेंगे, मेरे लिए समाज में स्टैंड लेंगे, दुनिया वालों के सामने मेरा हाथ थामेंगे। पर शायद इन्होंने बैकआउट कर लिया है, ये पीछे हट गए हैं। क्यों हट गए हैं, वजह क्या है? या तो वजह आपको मालूम है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है कास्ट का, कुछ इनको इश्यूज हैं जो ये खुलकर नहीं बता रहे आपको, फैमिली की वजह से ही कोई प्रॉब्लम आई है, या आप दोनों का हो सकता है स्टेटस मैच नहीं करता, या फिर हो सकता है डिफरेंसेस इतने हैं आप दोनों के बीच में जो ये सोचते हैं कि लॉन्ग रन में ये रिलेशन उनको वो स्टेबिलिटी, वो हैप्पीनेस और पीस प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसीलिए इन्होंने बैकआउट कर लिया है। और इसका सबसे बड़ा एक आंसर आपको मैं ये दूंगी गाइस, जिसका साथ हमारा लिखा होता है ना कि इस इंसान का हमारे साथ कितना टाइम है, कितना दिन है, कितना महीना है, कितने साल ये रिश्ता हमारा इनसे चलेगा। शायद ये आपका एक
पास्ट लाइफ का कार्मिक पार्टनर है, जिसके साथ जितना साथ लिखा था उतना निभ चुका है, उतना आप दोनों का रिश्ता कंप्लीट हो गया है। जो कर्मा रिजॉल्व होना था वो रिजॉल्व हो गया है। अब वो अपने रास्ते हैं और आपको अपने रास्ते जाने की ज़रूरत है। आई नो मेरी ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही, पर मैं क्या करूँ, किसी के लिए ये सुनना ज़रूरी है। यूनिवर्स ने ये मैसेज उस व्यूअर तक पहुंचा दिया है इस रीडिंग के माध्यम से। और इस तरह के जब मैं मैसेज देती हूँ या कुछ बताती हूँ टैरो के द्वारा ना, तो कुछ लोग मुझ पे ही गुस्सा हो जाते हैं और कमेंट करेंगे, मैम आपको तो रीडिंग नहीं आती, आप तो नेगेटिव रीडिंग देते हो, और चैनल पे पॉजिटिव वीडियोस आते हैं। मेरा काम ये नहीं है कि रोज़ आना और आपको सिर्फ अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलकर आपका दिल रख लेना, आपसे व्यूज़ ले लेना, आपसे लाइक ले लेना, सब्सक्राइबर्स बढ़ा लेना। ये काम नहीं है मेरा। मेरा भी कोई कर्म जुड़ा है आप लोगों के साथ। उस ऊपर वाले ने मुझे इस फील्ड में भेजा है ना टैरो के लिए, तो मेरा कुछ कर्म है। आज के लिए बस यही से क्लेम करने के लिए 1111 कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, आप लोगों के लिए पार्टनर की सिचुएशन क्या है, फिर मैं आऊँगी उनके चैनल्ड मैसेज पर। तो सबसे पहले उनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आपके साथ उनका जो शुरू में कनेक्शन स्टार्ट हुआ ना, बिल्कुल एक फ्रेंडली कनेक्शन स्टार्ट होगा कुछ लोगों का, सबका नहीं, क्योंकि कुछ और कार्ड्स भी आए हैं उन लोगों के लिए जिनका शुरू से लेकर आज तक रिलेशन में लड़ाई झगड़ा ही चलता रहा है। लड़ते लड़ते उनको कब एक दूसरे से प्यार हो गया उन्हें भी नहीं पता चला, आपको भी नहीं पता चला। और तीसरा सिनेरियो उनका है जिनमें ये इंसान आपकी लाइफ में उस टाइम आए हैं जब उनके जीवन से कोई कार्मिक सिचुएशन एंड हुई थी, करियर चेंज हुआ था, जॉब छूटी थी, या खुद गुस्से में आकर इन्होंने जॉब छोड़ दी। दूसरा सिनेरियो है उनकी लाइफ से कोई रिलेशन ख़त्म हुआ था, ब्रेकअप हुआ था उनका, उनकी कोई पहली शादी टूट गई थी, उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया, या फिर हो सकता है कि जो मैं उनके लिए बता रही हूँ ये सब आपके साथ हुआ हो, आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो, बहुत ही गंदे वाला ब्रेकअप, मतलब अनएक्सपेक्टेड हुआ, सडन हुआ, शॉकिंग हुआ, एकदम से झटका लगा आपको कि जिस पे इतना विश्वास किया था उसने मुझे कैसे छोड़ दिया। तब ये आपकी लाइफ में आए होंगे। कुछ लोगों के लिए जब आपने शहर चेंज किया, किसी दूसरे शहर में गए हो, किसी भी वजह से, जॉब के लिए गए हो, बिजनेस के लिए गए हो, या वैसे ही हायर स्टडीज़ के लिए गए हो, या फिर आपने कंट्री छोड़ दिया, अब्रॉड निकल गए हो सेटल डाउन होने के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए, बेटर एक्सपोजर के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तब आपकी लाइफ में ये पर्सन आए। और एक और सिनेरियो मुझे मोस्टली लग ही रहा है यहाँ पर कि आपने, कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपने किसी फैमिली मेंबर को खोया हो, माता पिता की किसी की डेथ हो गई हो, या घर में किसी ब्रदर या सिस्टर की डेथ हुई हो, या घर में जॉइंट फैमिली में किसी चाचा ताऊ की डेथ हुई हो। मतलब आप अपनी लाइफ में ना बड़े ट्रॉमेटिक टाइम से गुजर रहे थे, आप हील नहीं हुए थे उस टाइम जब ये आपको मिले, और इनको मिलने के बाद ना आपको धीरे धीरे हीलिंग मिलनी शुरू हुई, आपको कोई अपना लगने लगा, आपको लगने लगा कि मैं इस इंसान के साथ अपने मन की बात, अपने दिल का बोझ कम कर सकता हूँ या कम कर सकती हूँ। कुछ लोगों को ये पर्सन तब मिले थे। अब ये सबके साथ नहीं मैच होगा, बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है और स्पेसिफिक ही लोगों के साथ मैच होने वाली है, हर एक के साथ नहीं। अब इनकी सिचुएशन क्या है, करंट टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो क्या नज़र आ रहा है मुझे
कि ये आपसे प्यार चाहते हैं। ये पर्सन आपसे लव कन्फेस करना चाहते हैं। इस पर्सन के दिल में बहुत टाइम से कोई बोझ है जिसको ये हल्का करना चाहते हैं। इनको आपसे दूर रहकर ही आपकी वैल्यू समझ आ गई है। जब ये आपसे दूर होते हैं तब इनको पता लगता है कि असली प्यार यही है, क्योंकि इन्होंने कुछ टेस्ट एंड ट्रायल किए हैं। इनको ऑप्शन ट्राई करने में, फ्लर्टिंग करने में, दोस्तों की बातों में आकर कुछ टेम्परेरी कनेक्शंस भी बने होंगे इनके, चाहे ऑनलाइन बने हो, सोशल मीडिया पे, या इनको खुद एक वो कीड़ा लड़ गया हो। कहते हैं ना कि किसी किसी को अगर सच्चा प्यार भी मिल जाए ना, तो अगर उसकी नीयत ऐसी है कि उसने चीटिंग करनी है, उसने धोखा देना है, उसके अंदर धोखे का कीड़ा है, तो उसने दे ही देना है। उसने फिर ये नहीं देखना कि सामने वाला कितना साफ मन का है, कितना सच्चा प्यार करता है, कितना मेरे लिए एफर्ट लगाता है, मुझे खुश करने के लिए कितनी कोशिश करता है। तो लोग ना फिर ऐसे एफर्ट्स नहीं देखते जब उनकी खुद की डिज़ायर्स हावी हो जाती हैं, खुद की खुशियों को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, मतलबी हो जाते हैं। तो ऐसा इन्होंने किया है आपके साथ, इसीलिए अब इनको आपके प्यार की कद्र हो रही है, वापस आना चाह रहे हैं। बट इट विल टेक सम टाइम, मे बी मोर देन यूजुअल टाइम लग जाए, जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट लेट देम कम फॉरवर्ड फर्स्ट, उनको पहले पहल करने दो। डोंट टेक एनी एक्शन इन हेस्ट, कोई जल्दबाजी में एक्शन ना ले और जल्दी इनको लेकर दुखी भी ना हो। ये आएंगे तो अपना टाइम लेकर आएंगे, हील होकर आएंगे। नहीं आ रहे तो शायद उनको यूनिवर्स ही नहीं आने दे रहे। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई बार बार आकर आपका मजाक बनाए। यूनिवर्स को भी तो पता है कौन लॉयल है कौन नहीं। आप चाहे उनकी रियलिटी जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन जो ऊपर यूनिवर्स है उनको तो सब पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। और इस रीडिंग में मुझे राशियां भी सारी मिली हैं, फायर एलिमेंट से लेकर वाटर, अर्थ एलिमेंट से लेकर एयर एलिमेंट, एंड फायर हो गया, एयर हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया, वाटर एलिमेंट हो गया। ज़ोडिएक साइन आप दोनों के सारे आए हैं। जिनको नहीं पता ज़ोडिएक साइन, डोंट वरी, पूरा वीडियो अगर मैच हो जाता है, रीडिंग या सिचुएशन मैच हो जाती है, या कुछ पार्ट्स ही मैच हो जाते हैं रीडिंग के, तो भी यू आर लिसनिंग अ राइट वीडियो, जिसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी, सिचुएशन अपडेट भी मिलेगा, करंट सिचुएशन उनकी भी पता लग जाएगी और कुछ हद तक कन्फ्यूजन भी कम हो जाएगी। बाकी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस ऑप्शन में वो लोग ज़्यादा हैं जिनका ध्यान 2 और 3 में अक्सर जाता है। आप लोगों को अपना क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, इन 2 चक्रस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप एक अच्छी इंट्यूशन पावर पे भरोसा रखते हो ना, तो कई बार आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब आपको खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाते हैं। कोई सपना आ गया, उसमें आपका आंसर होगा। कोई यूनिवर्स ने साइन दे दिया, उसमें आपका आंसर होगा। आपके मन में कोई सवाल चल रहा है और अचानक वही टैरो वीडियो आपकी नज़रों के सामने आ गया और आप सुनकर हैरान हो जाते हो कि अभी कुछ घंटे पहले मैं यही सोच रही थी या यही सोच रहा था, मुझे मेरा आंसर इस वीडियो में मिल गया। तो धीरे धीरे आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दोगे। चलिए अब चैनल्ड मैसेज देखते हैं। मैं इन निगाहों को कभी भूल नहीं सकता जिसमें मुझे अपने लिए खूब प्यार नजर आता है। वाओ, आपने ये कहावत सुनी होगी, आईज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कई बार आंखें शब्दों से ज़्यादा बयां कर जाती हैं दिल का दर्द, मन का रहस्य, इरादा, नीयत। लेकिन हर कोई माहिर नहीं होता कि आंखों की भाषा पढ़ सके।
लेकिन कुछ लोगों की आंखें इस तरह की होती हैं कि जिन्हें देखकर हमें प्यार नज़र आता है, और कुछ लोगों की आंखों में वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है जिसे देखकर हमें गुस्सा भी आ जाता है कि पता नहीं ये मुझे जब देखता है तो मुझे गुस्सा आता है। लेकिन आपके पर्सन को आप पर गुस्सा नहीं आता, आपकी आंखें उनको बहुत पावरफुल, सिडक्टिव, इंटेंस और हाईली अट्रैक्टिव लगती हैं। अब ये मत कहना मेरी आंखें छोटी हैं, मेरी आंखें पतली हैं, मेरी तो मोटी आंखें नहीं हैं, मेरी तो आंखों का कलर ब्लैक है, मेरी कलरफुल आंखें नहीं हैं। बहुत लोग अपने ऊपर ना इसी तरह के सवाल करते रहते हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं दिखने में ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे पार्टनर ज़्यादा सुंदर हैं। जो भी हैं, लेकिन आपके पर्सन को आप पसंद हो, चाहे वो बोलते हो या ना बोलते हो। तो बस ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 1111 एंजल नंबर डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया तो ज़रूर सुनिएगा। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।